पिछले 2 महीने से इमरान खान साहब को कितनी को नाकामियां हो चुकी हैं। अब तक 24 नाकामियां वो हम उनकी निकाल चुके हैं। कितना अफसोस का मुकाम है। इनकी सियासत आखिर जा किस तरफ रही है। मुझे इनके अल्फाज से लग रहा था कि इसमें दर्द है। जनरल आसिम मुनीर, आप ही इस तमाशे को खत्म करवाएं। वे तेरी मेहरबानी आसिम मुनीर, तेरी मेहरबानी अदर वेख ले। मेरा कप्तान जो है वो सुसर बनेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर मैंने आज आपके साथ कुछ ख़बरें तो शामिल करनी है, लेकिन साथ ही साथ अभी तक हमारी जो रिसर्च टीम है उसने पिछले 2 महीने से इमरान खान साहब को कितनी को नाकामियाँ हो चुकी हैं, हम उसकी बैठ के एक लिस्ट निकाल रहे थे और बड़ी सरसरी सी लिस्ट है। मैं आपको बताऊँ कि इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा टाइम हमने नहीं लगाया। अब सिर्फ बैठ के जो गुफ्तगू हो रही थी, सिर्फ उसके अंदर जो है अब तक 24 नाकामियां जो है वो हम उनकी निकाल चुके हैं। और ये थोड़ी देर में अभी आपके सामने मैं रखता हूं और फिर आप अंदाज़ा कीजिए कि इनकी सियासत आखिर जा किस तरफ रही है। मतलब ये कितना अफसोस का मुकाम है कि एक जो पीक थी इनकी, और मैं कहूँगा बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करूँगा इस बात को कि जब इनकी हुकूमत ख़त्म हुई और उसके बाद इन्होंने वो जो जलसे करना शुरू किए थे तो कितनी पीक थी इनकी, लेकिन करते 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 जो है वो किस तरह पस्ती की तरफ आ रही है। लेकिन उससे पहले ज़रा 3-4 खबरें ज़रा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हमारा जो पिछला वीलॉग था वो चूँकि अदालत के अंदर मामला जो चल रहे थे उससे रिलेटेड था, तो कई खबरें जो है वो हम मिस कर गए, तो वो ज़रा उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक तो सबसे पहले इसी केस से रिलेटेड जो है, जो लाहौर हाई कोर्ट में जो समाअत हुई थी परवेज़ इलाही के हवाले से, उसका जो तहरीरी हुक्मनामा है वो भी सामने आ गया। तो अब ज़रा कुछ और थोड़ी सी क्लैरिटी हो गई है जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो उसमें उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के जो हुक्मनामे में कहा गया है कि गवर्नर के 19 और 22 दिसंबर दोनों नोटिफिकेशन जो हैं वो मुअत्तल किए जाते हैं। ये ज़हन में रखिएगा, मुअत्तल है, मनसूख नहीं है, मुअत्तल किए जाते हैं। इसमें वो भी है सबसे पहला जिसमें परवेज़ इलाही साहब को कहा जाता है कि जनाब आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। एक तो सबसे पहला वो था, और फिर दूसरा जो जिसमें कहा गया कि जनाब चूंकि आप लेने में नाकाम रहे हैं, एतमाद का वोट लेने में नाकाम रहे हैं, इसलिए आपको फारिग किया जाता है। तो फिलहाल इन दोनों नोटिफिकेशंस को मुअत्तल किया गया है और गवर्नर के नोटिफिकेशन 11 जनवरी तक मुअत्तल रहेंगे। अगली समाअत यानी 11 जनवरी को जो अगली समाअत है ये सिर्फ तब तक मुअत्तल रहेंगे, ये भी ज़हन में रखिएगा। अच्छा, और इसमें साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर इस दौरान परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट हासिल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो यानी अगर आपके पास नंबर गेम पूरी है तो फिर अब 11 जनवरी तक का टाइम है। परवेज़ इलाही साहब को तो चाहिए फ़ौरन जो है वो अपने बंदे पूरे करें और कहें जी लो जी मैं करता है। मेरे ख्याल में अगर वो ये कर लेंगे तो ये पूरा केस ऑटोमेटिकली धड़म करके नीचे गिर जाएगा, फिर इसकी वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी। तो 11 जनवरी तक का इनके पास अब काफ़ी टाइम है जिसमें ये एतमाद का वोट हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो इसमें अंडरटेकिंग दी गई है कि जनाब मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा, मतलब हाथ बांध दिए उन्होंने इनके, तो वो भी इसके अंदर जो है वो शामिल है। और साथ ही साथ जो अंडरटेकिंग गवर्नर की जानिब से दी गई है वो भी इसमें शामिल है। और ये सारे मामला जो है, मतलब ये जो लुब्बे लुबाब था इस हुक्मनामे का वो ये था जो हमने आपके सामने रखा है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगा वो मेरे सबसे फेवरेट एंकर पर्सन पाकिस्तान के जो मेरे आइडियल हैं, जो इंशाल्लाह एक दिन बड़ा होकर मैं भी बनूंगा। मैं पता नहीं और कितने बड़े होना है, एक तो है भी मैंने पता, लेकिन बड़े होकर मैंने एक दिन बनना है। वो हैं कामरान खान साहब। कामरान खान साहब ने कमाल एक ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने ट्वीट की है। बड़े दर्द, मुझे इनके अल्फाज से लग रहा था कि इसमें दर्द है, इसमें बहुत दर्द है। वो कुछ सिंगर्स ऐसे होते हैं कि जब वो गाना गाते हैं ना तो कहते हैं यार ये आवाज़ ही बड़ा दर्द है। तो कुछ ऐसे एंकर होते हैं उनकी ट्वीट में बड़ा दर्द होता है और आपने वो दर्द महसूस करना होता है, और वो दर्द आप सिर्फ तब महसूस कर सकते हैं जब आप उस ट्वीट को पढ़ते हैं और तरीके से पढ़ते हैं आप। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो दर्द वो भी आपके सामने जो है मैं रख सकूं, ये मैं कोशिश करता हूं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं नाकाम हो जाऊंगा क्योंकि मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता, मैं नहीं पहुंच सकता। कामरान खान साहब ट्वीट करते हैं जी, जनरल आसिम मुनीर आप ही इस तमाशे को ख़त्म करवाएं। कल आधी रात को सबसे बड़े सूबे में मुंतखब अक्सरियती हुकूमत नुमाइशी ओहदा रखने वाले गवर्नर ने ख़त्म कर दी। अब बजा तौर लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म तल्फ कर दिया। तमाशा इस वक्त हो रहा जब मुल्क की तबाह बर्बाद मईशत पाकिस्तान की सलामती को सबसे बड़ा ख़तरा बन चुकी है। अच्छा, ये बेसिकली अब वो इल्तिजा किससे है, साढ़े को नवे आर्मी चीफ आ गए ने, ठीक है। जनरल बाजवा साहब इज़ गॉन नाउ। पहले हम उनके लिए ट्वीट करते थे, उनसे दुआइयाँ उनसे रिक्वेस्टें करते थे हम, तो वो तो अब हैं नहीं। तो इसलिए अब जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब की, जनाब आप ही इस तमाशे को ख़त्म करवा सकते हैं,
आप ही इस तमाशे को ख़त्म करा दें, और कोई तरीक़ाकार नहीं है। तो उसके बाद आप अगर बातें सुने तो जी हम बड़े जमहूरियत पसंद है, जमहूरियत, डेमोक्रेसी इज़ वेरी गुड, डेमोक्रेसी के साथ खड़े हैं। तो दरख्वास्तें जो हो रही हैं वो आर्मी चीफ से हो रही हैं कि भाईजान तुसी कुछ करो, ताड़ी मेहरबानी तुसी कुछ करो। तो अच्छा, फिर साथ ही साथ ये फरमाते हैं जनाब, मुंतखब अक्सरियती हुकूमत नुमाइशी ओहदा रखने वाले गवर्नर ने ख़त्म कर दी। नुमाइशी ओहदा रखने वाले गवर्नर ने ख़त्म कर दी। अब बंदा इनसे ये पूछे कि ये जिनको आप ये फरमा रहे हैं ना नुमाइशी ओहदा, कि जी इन्होंने नुमाइशी ओहदा रखा हुआ है, आइन और पाकिस्तान का जो आइन है ना, अगर कभी आपने कामरान खान साहब कभी पढ़ा हो, कभी आर्टिकल 130 7 क्लॉज है, 7वीं क्लॉज है उसकी, उसको ज़रा पढ़ लीजिएगा कि वो क्या कहता है। और वो सिर्फ ये बलीगुर रहमान को इजाज़त नहीं देता, ये तमाम गवर्नर्स को ये कहता है, ये सिंध के गवर्नर को भी कहता है, ये बलूचिस्तान के गवर्नर को भी कहता है, ये KP के गवर्नर को भी कहता है कि आप चीफ मिनिस्टर को ये कह सकते हैं कि अगर आपको ये लगे कि इसके पास अब हाउस का एतमाद नहीं है तो एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं आप उसे, इतना कर सकता है वो। और जिसको आप नुमाइशी फरमा रहे हैं ना कि नुमाइशी गवर्नर है, वो उसके पास ये भी फ़र्क है कि अगर वो हलफ ना ले ना, अगर वो चीफ मिनिस्टर से हलफ ना ले तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं कहलाएगा। और ये देख चुके हैं, ये हम अभी पिछले दिनों देख भी चुके हैं कि क्या सारा कुछ क्या हुआ था। तो बराए मेहरबानी आपने वैसे इल्तजाएं करनी है नए आर्मी चीफ से, वे तेरी मेहरबानी आसिम मुनीर, तेरी मेहरबानी इधर देख ले, तो अब वो आप और ट्राई कर लें, ठीक है, और उसके कोई तरीके निकाल लें, लेकिन बराए मेहरबानी इस तरह की बातें मत किया करें। आप यकीन कीजिए, मैं आपकी टीम के अंदर ना, मैं आज ये बात शेयर करना चाहता हूँ। आपकी जो टीम है ना, आपके प्रोग्राम की टीम, उसमें मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं उसके अंदर, मैंने उनके साथ टाइम गुजारा हुआ है, हमने एक चैनल्स में काम किया हुआ है। तो मैं महसूस कर सकता हूं कि वो किस कर्ब में से गुजरते होंगे, वो किस दर्द में, क्योंकि बड़े ब्रिलियंट लड़के हैं आपकी टीम के अंदर, मैं खुद उनको जानता हूं, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता, लेकिन बहुत ब्रिलियंट काम करने वाले लोग हैं आपकी टीम के अंदर। तो कुछ नहीं तो उनकी रिस्पेक्ट का ध्यान रखिएगा करें कि यार ये इतनी मेहनत से ये लोग काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, और आप जो है वो 1 मिनट लगाते हैं और ठक करके पिंडी की तरफ मुंह करके जो है ना वो हाथ उठा के दुआएं करना शुरू कर देते हैं। बराए मेहरबानी ना किया करें इस तरह। ये 90s नहीं है, अब ये 1990 की दहाई नहीं चल रही अब ये, ठीक है। तो जमहूरियत पसंद अगर अपने आप को कहते हैं तो जमहूरियत पसंद रहें भी, अपना रुख जो है ना वो पिंडी से मोड़ें, अब पार्लियामेंट की तरफ आइए, पार्लियामेंट की बात करें। इधर बैठ के दुहाइयाँ दे रहे हैं पार्लियामेंट के हवाले से, तो दरख्वास्तें किससे हो रही हैं? मुल्क के आर्मी चीफ से कि भाईजान आप आके हमारी पार्लियामेंट को बचा लें, आप हमारी पार्लियामेंट के लिए कुछ कर लें। गवर्नर जो कि एक आईनी होता है उसको नुमाइशी फरमा रहे हैं आप, लेकिन आर्मी चीफ जिसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए आइन और कानून के मुताबिक, उन्होंने तुसी रिक्वेस्टा कर रहे हो, तेरी मेहरबानी तू कुछ कर दे साढ़े वास्ते हैं। बस करें कामरान खान साहब, और कितने आर्मी चीफों के साथ आपने सब कुछ ये करना है। अब मैं मजीद मेरे पास तो और भी बहुत सी डिटेल्स हैं, मतलब माजी की भी बहुत सी डिटेल्स हैं, लेकिन मैं अब यहाँ पे खोलना नहीं चाहता, शर्मिंदगी होगी, बहुत शर्मिंदगी होगी। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर मैं शेयर कर लूँ, उसके बाद ज़रा मैं वो खान साहब का जो पिछले 2 महीने का सारा है चट्टा बट्टा ज़रा वो आपके सामने खोलते हैं। रेहाम खान साहिबा ने तीसरी शादी कर ली है, बहुत बहुत उनको मुबारक हो। बल्कि मैंने उनको मैसेज भी किया था, मैंने मुबारकबाद का उनको मैसेज भेजा, उनका जवाब भी मुझे आया था। तो आज उन्होंने कल उन्होंने जो है ये ख़बर सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने बताई कि उन्होंने माशाल्लाह तीसरी शादी कर ली है। और मतलब इंस्टाग्राम के ऊपर और ट्विटर अकाउंट के ऊपर, और वो जो नौजवान, मैं पता नहीं नौजवान कहूँ या ना कहूँ, मिर्ज़ा बिलाल बेग उनका नाम है, उनके साथ इनकी शादी हुई है। और इनके बेटे साहिर रहमान वो वकील के तौर पे पेश हुए, रेहाम खान साहिबा के वकील के तौर पे वो पेश हुए। अच्छा, मैं इसके ऊपर सिर्फ इतना मैं ज़रा कमेंट करना चाहूँगा। मैं ये देख रहा था कि बहुत से लोगों ने ना, मतलब जारी बात है, अब एक टॉपिक मिल गया तो एवरीवन वांट्स टू कमेंट ऑन इट कि जी ओहो तेजा ब्याह कर ले जे, ओ तेरी वो टिपिकल जो मोहल्ले की मासियाँ नहीं होती, वे तेन पता है उस घर की हो रहा है, वे तेन पता है उन्होंने घर लड़ाई हो गई है, वे उन्होंने पता है, मतलब इस लिटरली इस किस्म की कॉमेंट्री जो है ना वो हो रही थी। अच्छा, और मुझे ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग बात लग रही थी ना इसमें, ख़ास तौर पे क्योंकि रेहाम खान तो वैसे ही पीटीआई के लौंडे लपाड़ों के बड़े टारगेट पे हैं, मतलब पीटीआई का वो जो फॉलोअर है ना उसके तो बहुत टारगेट के ऊपर है, उनको तो बहुत जहर लगती है रेहाम खान। तो जब वो बातें कर रहे हैं
वो बातें जब कर रहे हैं रेहाम खान के ऊपर तो मुझे और भी ज़्यादा हंसी आ रही थी। मतलब रेहाम खान ने तिजा विआह कर लिया, वो बड़ा भैड़ा काम किया है। साडा कप्तान जो तिजा विआह करता ना, वो बड़ा चंगा काम करता है। साढ़े वाला जो 3 विआह कर ले वो ठीक है, रेहाम खान जो 3 विआह करे ना, वो बड़ा भैड़ा काम है, बहुत भैड़ा काम है। तो दुनिया जहान की मुग़ल्लज़ात और फजूल किस्म की बातें, बहुत से लोगों ने उनको मुबारकबाद भी दी, ख़ास तौर पे जो मीडिया इंडस्ट्री है हमारी, वहाँ से बहुत से लोगों ने, क्योंकि रेहाम ऑब्वियसली खुद भी एक एंकर पर्सन रही हुई है, तो हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत से लोग जो है उनको वैसे भी जानते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर एक इंसान का उनका पर्सनल मैटर है, वो अपनी ज़िंदगी का एक नया सफ़र, एक नया चैप्टर शुरू कर रही हैं, आप और कुछ नहीं कर सकते, दुआ दे दें। अगर दुआ नहीं दे सकते तो मुंह बंद कर लें, सिंपल एज दैट। कोई भी हो आपने ज़रूर उसके एक अच्छे दिन के अंदर, जहाँ पे वो एक ज़िंदगी का नया सफ़र का आगाज़ कर रही है, अच्छा उन्होंने मुंडे के माँ प्यो को कोई मसला नहीं, कुड़ी के पुत्र को कोई मसला नहीं, पर सानू मसला है, बाकी सारे बड़ा मसला है। ओहो ए विआह क्यों कर लिया, भाई तुसी करना सी, तुसी करना सी, जाके छो, मिट्टी पाओ, मुबारकबाद दो यार। कहीं पे किसी की खुशी देख रहे हो ना, हाथ उठा के दुआ करो उसके लिए, अल्लाह इसे और खुश रखे। इमरान खान साहब की ज़िंदगी के अंदर कल को माशाल्लाह उनके बेटे हैं कासिम और सलमान, कल को उनकी शादी होगी, ठीक है, मेरा कप्तान जो है वो ससुर बनेगा इंशाल्लाह, मुबारकबाद दें, उस पर भी मुबारकबाद दें, अच्छी बात है। किसी के घर में कोई खुशी आया करे, मुबारकबाद देते हैं, दिल खोल के मुबारकबाद देते हैं। लेकिन मसला ये है कि खान साहब के ना, आज ज़रा उस खबर के बारे में बात करते हैं। मैं जॉट डाउन कर रहा था कि पिछले 2 महीने में मैंने अपनी टीम को कहा, यार ज़रा खोल के देखो तो सही, ये जो फैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट का, तो ये तो नहीं है, सानू ऐ तो नहीं चाहिए सी। हमने तो असम्बलियों को ऊपर वट्टा मारना था, वट्टा मार के तोड़नी थी हमने असम्बलियाँ। हमने तो पंजाब की असम्बली भी तोड़नी थी, केपी की असम्बली भी तोड़नी थी, हमने तो शीशे तोड़ने थे इसके। हम तो चाहते थे असम्बली तहस नहस हो जाए। तो खान साहब के तो मामला रुक गया। अब इन्होंने 11 जनवरी तक तो अस्सी कुछ कर ही नहीं सकते, हम कोशिश भी कर लें तो कुछ नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर जो है वो हमने एक बैठ के निकाला है, ज़रा आपके सामने भी पेश करते हैं कि 2 माह में कितनी नाकामियाँ हो गई। एक, सबसे पहली, जल्दी इलेक्शन करवाना, जल्दी इलेक्शन करवा दो, इलेक्शन करवा दो। हमसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, आरिफ अलवी की मुलाकातें हो रही है साडडार के साथ, जल्दी इलेक्शन, जल्दी इलेक्शन, जल्दी इलेक्शन। इलेक्शन नहीं हो रहे साढ़े को। अप्रैल से हमें निकाला हुआ है, 10 अप्रैल से हमें हुकूमत से निकाला हुआ है, 55 हमने जलसे कर लिए, और मेरे ख्याल को 150 प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर ली, और कोई 200 दफ़ा मीटिंग्स कर चुके हैं एंकरों के साथ, लौंडे लपाड़ों के साथ, और पता नहीं दुनिया जहान का बंदा हमने बुला लिया, समझा हम थक गए हैं, ठीक है, लेकिन इलेक्शन नहीं हम करवा सके। दूसरी, सदर मुमलिकत के जरिए हुकूमत को अपनी मंशा पर मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में नाकाम। बड़ी कोशिश की कि जी हमारे साथ आप मुज़ाकरात करें, आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें। मैं अभी असम्बलियाँ नहीं तहलील कर रहा कि शायद इनको अकल आ जाए, उन्होंने अकल ही नहीं आ रही, सानू कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। हम, मेरी पूरी कोशिश है कि मेरे साथ टेबल के ऊपर बैठे हैं, बैठते नहीं मेरे साथ। वो मैं कहता हूँ मैं असम्बलियाँ तोड़ दूंगा, वो कहते तोड़ दे, एक गल है करने वाली। उसके बाद तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन से अपनी नाअहली रुकवाने में नाकाम। अभी तक जो है वो तोशाखाना जो है वो चिमड़ के रखा हुआ है हमारे साथ, और ऊपर से हमारी ऑडियोज़ भी आ जाती हैं, ऑडियोज़ भी आई जा रही हैं। वो घड़ी हमने जिसको बेची थी वो बंदा ही गायब हो गया, सानू बंदा नहीं लभदा पे। असी 5 करोड़ 10 लाख रुपए की घड़ी बेची है, बंदा गायब हो गया। कितना भैड़ा काम है। और उस कमबख्त के बच्चे ने जो है वो हमें बैठ के एफिडेविट भी दे दिया, भाईजान मैंने कोई घड़ी नहीं ली, मुकर गया, सीधा मुकर गया। क्या करें, आप किस तरह समझाएं। अच्छा घड़ी, मैं अक्सर वैसे ही मैं ना बार मैंने पहले भी मेरे ख्याल में एक दफ़े बात की है घड़ी के बारे में ना, ऐसे कहते घड़ी, वो घड़ी में नहीं है, घड़ी है, मतलब इस तरह कर देते जैसे और कैसियो की 1400 रुपए की घड़ी है। वो छोटे छोटे बच्चों को आप घड़ियां पहनाते हैं ना, ईद वाले दिन उन्होंने पिंक रंग की, हरे रंग की घड़ी पहनी होती है, उसमें से उसका एक बटन दबाओ ना तो छैया छैया वाला म्यूजिक भी चलता है उसके अंदर। गल्ला इस तरह करते ना, वो वाली घड़ी मुंह से बोल रहे हैं कि 5 करोड़ 10 लाख रुपए की बेची हुई है, 5 करोड़ 10 लाख रुपए की। यार आजकल आपको पता है लैंड क्रूजर इतने की आती है, पुराने मॉडल की लैंड क्रूजर 5 करोड़ 4.5 करोड़ 4 करोड़ रुपए मिलती है। एने दी घड़ी बेची है जनाब ने। उसके बाद चौथी, घड़ियां बेचने के इल्जाम में उमर फारूक के खिलाफ ठोस सबूत फराहम करने में नाकाम। और
तोशा खाना की घड़ी की इस्लामाबाद में फरोख्त साबित करने में नाकाम। अब क्या करें, वो बंदा भाग गया है, अब किस तरह साबित करेंगे, किस तरह साबित करेंगे, अब कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे? यही तरीका है कि जुल्फी बुखारी ने ओके कर दो, चल जुल्फी बोल 10। जुल्फी बुखारी साहब कहते हैं मैंने तो घड़ी कोई बेची नहीं। ठीक है, फिर तीसरा तरीका यह हो सकता है कि मुर्शद को लाना पड़ेगा फिर, क्योंकि मुर्शद ने कहा था घड़ियां बेच दो, फिर मुर्शद ही रह जाते हैं बस पीछे। उसके बाद पांचवा, 7 दिसंबर तक इमरान खान की 3 टेलीथॉन के बाद बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ 1.5 अरब रुपए अभी तक जमा हुए हैं। टोटल 15 अरब रुपए जमा करने का दावा किया गया था, लेकिन असल में सिर्फ 4 अरब और 60 करोड़ रुपए वसूल हुए। एक हो नाकामी। इतने फ्लायर बनाए, इतने 15 अरब रुपया। वो सानिया निश्तर साहिबा ने बताया जनाब 4 अरब 60 करोड़ रुपए अभी तक इकट्ठा हुआ। बाकी जेडे बंदे ने ना वो भी साढ़े ना फ्रॉड कर गए ने, वादे वूदे करके नस गए। बड़े जालिम लोग हैं, बड़े जालिम लोग। उसके बाद छठा, अपने ऊपर होने वाले हमले में 4 गोलियां लगने का सबूत फराहम करने में नाकाम। दूसरे शूटर के होने का दावा करने के बावजूद साबित करने में नाकाम। ना जिसको घड़ियां बेची है ना वो मिल रहा है, ना सानू दूजा शूटर मिलता पे। आपको याद है इन्होंने कितना कहा था, 2 शूटर थे। पूरी पंजाब पुलिस हमने लगा ली, केपी से बंदे बुला लिए हमने, दूसरा शूटर नहीं मिला आज तक, और FIR भी नहीं कटी हमारी अभी तक इस सारे मामले की। 7वां एक्चुअली पॉइंट ही यही था कि जी अपनी मर्जी के FIR अब तक कटाने में जो है वो नाकाम हुए। 8वां, डर्टी हैरी के खिलाफ कार्रवाई करवानी थी हमने, और डर्टी हैरी के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हो सकी, उधर भी नाकामी। सादिक संजरानी को हटाना था हमने, तहरीक अदम एतमाद लेकर आनी थी। साढ़े अपने वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई, हटाना उसको था सादिक संजरानी को, हमारे अपने वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद का मसला आ गया। 10वां, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील करवाना था, हले तक रोथे बैठे, किड्डा जुल्म है। हम बनी गाला से उठ के जमान पाक आ गए, वो उधर ही बैठा है अभी तक। उसके बाद तोशा खाना केस में सादिक और अमीन साबित करने में नाकाम और अभी तक नाअहल करार है, उसके बाद तोशा खाना केस में 12वां नंबर, तोशा खाना केस में फौजदारी कार्रवाई का भी आगाज हो गया है, वो जो कोर्ट के अंदर चल रहा है मामला, उधर भी खान साहब को बुला लिया गया, आ जाओ भाईजान, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। उसके बाद 13वें नंबर, मुन्नस इलाही ने कहा कि जी बाजवा साहब ने हमें कहा था कि इमरान खान की तरफ जाओ। ठीक है, और ये कहते रहे कि जनाब बाजवा साहब तो मेरे खिलाफ हैं, और परवेज इलाही साहब कहते हैं जनाब ये तो हमारे मोहसिन हैं, और इनसे हमने फ़ोन पे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि आप इस साइड पे चले जाए। एक और एम्बेरसमेंट। अच्छा, फिर 16वें नंबर पे असी जनरल बाजवा नू पंचिंग बैग बनाना सी, हमने तो सियासत ही उसके ऊपर करनी थी। परवेज इलाही साहब ने हमारा मुंह ही बंद कर दिया, तो खबरदार अगर आपने जनरल बाजवा का नाम लिया, इधर भी नाकामी। अब हमसे जनरल बाजवा ही नहीं बोला जा रहा, एक आदमी, वो आदमी, ये आदमी। खान साहब, ये एक आदमी, वो आदमी, ये आदमी, इस तरह FIR भी नहीं कटती, आपको पता है। आप FIR भी कटाने की कोशिश करने जाए ना, आप इससे, मैं आपको वैसे आसान तरीका बताऊं, अगर आप जनरल बाजवा का नाम नहीं ले सकते ना, आप कहते हैं चंद नामालूम अफराद, आप ये कह दिया करें, चंद नामालूम अफराद ने मेरी हुकूमत गिराई, चंद नामालूम अफराद ने मेरे साथ ये जुल्म किया, चंद नामालूम अफराद ने मेरे साथ ये किया। अखबार के अंदर इसी तरह लिखा जाता है, अखबार में जो खबर बनती है ना तो यही लिखा जाता है, चंद नामालूम अफराद। मुझे पता है परवेज इलाही साहब की वजह से जो है ना आप बोल नहीं पा रहे, मुझे पता है, वो 10 सीटों का भार ही इतना ज़्यादा है कि आप बोल ही नहीं पा रहे, जनरल बाजवा का नाम ही नहीं आपसे लिया जा रहा। अच्छा, 17वें नंबर पे सरदार तनवीर इलियास, जो हमारा अपना PTI का वजीर आज़म है, उन्होंने भी कह दिया कि जनाब जनरल बाजवा के बड़े एहसानात हैं, और जनरल बाजवा जो है इमरान खान साहब के मोहसिन है। हमने खुद बनाया उसको वजीर आज़म, खुद अपनी पार्टी का है। वो और बात है कि वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से थोड़ी देर पहले ही पार्टी में आया था, मतलब पुराने वाला नहीं है, बट स्टिल वो भी कहता है जी जनरल बाजवा के बड़े एहसानात हैं इमरान खान साहब के ऊपर। फिर 18वें नंबर पे असेंबलियां तोड़नी थी हमने, असल पॉइंट
असेंबलियां तोड़नी थी हमने। अब एक ही तरीका बच गया कि चेयरिंग क्रॉस के ऊपर खड़े होके हम दे चौक के पंजाब असेंबली की तरफ ईंट दे मारें, ताकि किसी तरह और कुछ नहीं तो शीशा तो टूटे इसका, वैसे तो टूट नहीं रही हमसे। उसके बाद 19वें नंबर पे 123 अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफे हमने मंजूर कराने थे। हमने उधर पहले कहा जी स्पीकर हमारी बात नहीं मान रहा, हमने कहा जी हम तो कोर्ट जाने लगे हैं। उधर से स्पीकर भी मान गया, कहते आ जाओ आ जाओ सारे आ जाओ, आओ मैं मंजूर करा। इधर क्या करें हम। और 20वीं हमसे कोई बड़ा पावर शो ही नहीं हो रहा। गवर्नर हाउस के सामने हमने एहतजाज करना था, 2500 बंदा आया, 2500 बंदा। आप सोचें जरा, यहां पे जो है ना वो आतिफ असलम का कॉन्सर्ट करा दो तो ज्यादा बंदा आता है। कोक स्टूडियो के किसी बंदे को ले आया ना तो ज्यादा बंदा इकट्ठा हो जाता है, 2500 बंदा। क्या हमारे पास तकरीर भी तो नहीं है ना, वही तो सौदा बेची जा रहे हैं बार बार, वही सौदा, एक ही सौदा बेची जा रहे हैं। अनारकली चले जाए ना आप, अनारकली, पुरानी अनारकली, तो वहां के जो छाबड़ी वाले हैं ना, छाबड़ी वाले, उन्होंने एक लेटेस्ट काम स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने अपने बेचने वाला जो सामान है ना उसको रिकॉर्डिंग कर ली हुई है। हर माल 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए उन्होंने रिकॉर्ड करके रख लिया, उन्होंने प्ले कर देने, वही लूप में चलता रहता है। तो खान साहब को भी तकरीरों के लिए यही करना पड़ेगा मेरे ख्याल में। उसके बाद 21वां नंबर, जो कि बड़ा एम्बैरेसमेंट था हमारे लिए, बहुत बड़ी, पिछले 2 महीने में एम्बैरेसमेंट हुई, और डेली मेल वाले ने, कमबख्त वाले ने शहबाज शरीफ से माफी मांग ली। सोचें जरा, सोचें जरा। और माफी सिर्फ मांगी नहीं है, अखबार में भी छाप दी, अखबार में छाप दी। और मैं पिट गया पूरी दुनिया के अंदर बता बता के कि बरतानिया का जो निजाम है ना वो बड़ा जबरदस्त है। बरतानिया में ये होता है, मुझसे ज्यादा मगरिब को कोई नहीं जानता। मगरिब के अखबार ने माफी मांगी है। अच्छा की करिए, मेरा ख्याल में बरतानिया के अंदर ना ARY या बोल का भी अखबार होना चाहिए, ARY या बोल का अखबार भी निकलना चाहिए वहां पर। वैसे ही मैं कह रहा हूं वहां तक भी पहुंच होनी चाहिए। उसके बाद 22वें नंबर पे वो जो ऑडियोज और ऑडियोज जो निकली हैं, वो लोग कह रहे हैं वो इनकी है, मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं इनकी। और ऐसी गंदी ऑडियोज हैं कि मैंने, आप नोट कीजिएगा, मैंने बिल्कुल मंसूब नहीं की इनके साथ, मैंने नहीं कहा ये इमरान खान साहब की, लेकिन लोग कहते हैं इनकी। और वो इतनी एम्बैरेसिंग है कि लोग 10-10 साल पीछे चले गए, पता नहीं केड़ा केड़ा इंटरव्यू खोल लिया लोगों ने, और पता नहीं कभी वो बंदा जो है, वो पता नहीं क्या डिस्कशन हो रही है, कालाबाग जा रहे हैं, वो लोगों ने तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। उन्होंने कहा नवाब ऑफ सब्ज बाग, नवाब ऑफ कालाबाग था, नवाब ऑफ सब्ज बाग, पता नहीं क्या क्या लोगों ने मतलब कार्टून बनाना शुरू कर दिए इस बातों के ऊपर। कोई खान साहब की सेहत के ऊपर कमेंट कर रहा है, कोई खान साहब के शौक के ऊपर कमेंट कर रहा है, पता नहीं, ये मतलब अजीब एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन गई है कि खान साहब ये पता नहीं किस किस्म के शौक रखते थे। ओ भाई पहले चेक तो, यार तुम लोग किस किस्म के लोग हैं, पहले चेक तो कराओ वो ऑडियो खान साहब की है भी कि नहीं। लौंडे लपाड़ों की एक पूरी फौज है, उनको चाहिए जाके इसका यार फोरेंसिक करवाएं। लोग बिला वजह उनको खान साहब के साथ जो अटैच किए जा रहे हैं, आपको कोई शर्म नहीं है। उसके बाद 23वें नंबर पे मुबैना बेटी का केस, एक और एम्बैरेसमेंट। हमें समझ नहीं आ रही हम क्या करें, हम कहें है, हाँ बेटी है, या ये कहें कि नहीं है, इसकी भी हमें समझ नहीं आ रही। क्योंकि कागज आ गया 2004 का, जिसमें खान साहब के सिग्नेचर भी हुए हैं इस लड़की को लेके कि जनाब इसकी जिम्मेदारी जो है ना मैं इसकी खाला को देता हूं। आपका अगर कोई लेना देना नहीं है, आपका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, आप किस खाते में एक लड़की का सारा जिम्मेदारी जो है वो किसी और को दे रहे हैं। मैं किसी और की बच्ची के बारे में जो है वो कोई कागज साइन कर सकता हूं? नहीं कर सकता ना, जब तक एक्चुअली मेरा उसके साथ ताल्लुक ना हो। ये एक और एम्बैरेसमेंट है। और आखिरी कि जी नायब जनरल बाजवा के कंट्रोल में था, अभी तक ये इल्जाम साबित करने में नाकाम हुए, बल्कि ऊपर से सोने पे सुहागा क्या हुआ कि परवेज इलाही ने एक इंटरव्यू दे दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जी नैब जो है वो तो एक्चुअली जनरल फैज के कहने पे हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही थी।
अब हमने तो सारे तोपों का रुख जनरल बाजवा की तरफ किया हुआ था, ये परवेज लाई ने तोपों का रुख जो है वो जनरल फैज की तरफ कर दिया, और बल्कि उसमें उन्होंने बताया कि जनरल बाजवा ने तो हमें रेस्क्यू करवाया आके। सो अगर टेक्निकली स्पीकिंग आप देखें कि अगर उस वक्त जनरल फैज की वजह से, अगर मैं परवेज लाई की बात मानूं, तो अगर उस वक्त जनरल फैज की वजह से परवेज लाई नैब के अंदर हो जाते तो काफ लीग ने तो फिर उसके बाद नहीं रहना था हुकूमत में। जाहिर बात है, आपके इत्तेहादी थे ना, फिर तो उन्होंने हुकूमत में नहीं रहना था। और अगर वो हुकूमत में ना रहते, पंजाब गया, पंजाब आपके हाथ से जाता उसी वक्त। तो टेक्निकली स्पीकिंग जनरल बाजवा ने उस वक्त भी आपकी हुकूमत बचाई पंजाब की। लेकिन आजकल जनरल बाजवा जो है हमें बहुत बुरे लगते हैं। बेशक हम उनका नाम नहीं ले सकते, लेकिन हम दिल में तो बुरा भला कह सकते हैं ना। एनी सानू इजाजत है कि नहीं है। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।